हवेली का रहस्य। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन खिड़कियों से अक्सर किसी की परछाई दिखाई देती। गांव के लोग उस हवेली के पास भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां से लौटकर आने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने निकला। हवा ठंडी थी, जंगल में अजीब सी खामोशी छाई थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। अचानक उनके सामने वही हवेली आ गई। दोस्तों ने कहा, चलो लौट चलते हैं, पर अर्जुन हंस पड़ा। अरे, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो देखते हैं इस हवेली में आखिर है क्या। दरवाजा धकेलते ही भारी आवाज गूंजी, ग्रर। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सीलन की गंध थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हैं। दोस्त कांप उठे, पर अर्जुन अंदर बढ़ गया। सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर से किसी औरत के गाने की आवाज आई, धीमी, डरावनी, कानों में गूंजती हुई। दोस्त पीछे हट गए, पर अर्जुन रुका नहीं। उसने कहा, ये तो कोई इंसान है, देखते हैं कौन है। जैसे ही अर्जुन ऊपर पहुंचा, एक लंबा गलियारा सामने आया। अंधेरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। औरत की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज सीधे उस कमरे से आ रही थी, जिसके दरवाजे पर काला पर्दा पड़ा था। अर्जुन ने पर्दा हटाया। कमरा खाली था, बस बीच में एक टूटी हुई कुर्सी थी और उस पर पड़ा एक पुराना डायरी। डायरी खोली तो अंदर खून के धब्बे थे। पहला पन्ना पढ़ते ही अर्जुन की आंखें फैल गई। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन कांप उठा, पर उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर मरे हुए लोगों के नाम लिखे थे, और आखिरी पन्ने पर उसके दोस्तों का नाम। हाँ, उसके वही दोस्त जो नीचे खड़े थे। अर्जुन तुरंत नीचे भागा, पर जो नज़ारा उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे दोस्त खून से सने कपड़ों में मुर्दों की तरह खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन चिल्लाया, ये सब क्या है? तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, मैंने कहा था ना, जो यहां आएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन पलटा। एक औरत सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, बस काली गहरी खाई। अर्जुन डर कर भागा। वो हवेली से बाहर निकलने लगा, पर जितना भागता वो फिर उसी कमरे में पहुंच जाता। वो कमरे, गलियारे, सीढ़ियां सब बार बार दोहराए जा रहे थे, मानो हवेली ने उसे कैद कर लिया हो। अचानक डायरी उसके हाथ में आ गई। उसने अंतिम पन्ना खोला और देखा, उस पर लिखा था, अगला नाम अर्जुन। उसी पल हवेली के दरवाजे बंद हो गए और अंदर से अर्जुन की चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने अगले दिन देखा, हवेली की खिड़की से एक नया चेहरा झांक रहा था। वो अर्जुन का था। कहानी की सीख, जिज्ञासा अच्छी होती है, पर अति जिज्ञासा कभी कभी इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है।